व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं 3 टाइम स्नैक। इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद बॉयल किए हुए आलू, जिन्हें हमने मैश कर लिया है। अब इसमें जाएगी कुछ मसाले जात, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा और 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला। इन सबको हम डालेंगे और साथ में 1 टेबल स्पून धनिया। इन तमाम मसाला जात को हम हाथों की मदद मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच सूजी। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इस बैटर को एक पर करेंगे और लेंगे 3 टेबल स्पून बेसन। इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून मैगी मसाला, 1/2 टेबल स्पून काला नमक और इन दोनों को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमें बेसन को घोलने के लिए इसमें हम पानी मिलाएंगे और इसकी मदद से बेसन का पतला सा एक घोल तैयार कर लेंगे। अब हम बेसन में मज़ीद पानी ऐड करेंगे ताकि लम्स फ्री हमारा बेसन का पतला सा बैटर बन जाए। हमारे बेसन का बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब हम काउंटर पे बेसन को डस्ट करेंगे और आलूओं के इस मिक्सचर को हम इधर काउंटर पे रख के इसकी हम एक शेप दे लेंगे। हम इसे दोनों हाथों की मदद से प्रेस कर एक थोड़ा सा लंबा सा एक रोल बनाएंगे। फिर हम इस रोल को साइडों से सेट करेंगे और इसे इस तरह से सेट करना है कि ऊपर से थोड़ा सा पतला और नीचे से चौड़ा। जब हम सही अच्छा तरीके से इसे सेट कर लें तो इसे एक छुरी की मदद से काटेंगे ऐसे। तो ये एक पीस अलग हो गए। अब जो देखिए कि कितनी आसानी के साथ इसकी एक ट्रायंगल शक्ल आ गई है। अब हम इसे बेसन वाले घोल में डालेंगे और इसकी दोनों साइडों पे बेसन की कोटिंग करेंगे। यूँ हम कांटे की मदद से करेंगे ताकि ये आसानी के साथ हो जाए। फिर हम इसे कांटे की मदद से उठा के ये नूडल्स जो हमने क्रश की हैं इसमें डालेंगे और हाथों की मदद से इसके दोनों साइडों पर क्रश की हुई नूडल्स लगाएंगे। हम हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि नूडल्स दोनों साइडों पर सही अच्छे से लग जाएं। ये इस तरह से तैयार होगा। अब हम इस ऑयल से ग्रीस हुई ट्रे में रखेंगे। जिस तरह हमने ये बनाया है इसी तरह हम बाकी बना लेंगे। मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। पहले हम छुरी की मदद से इसे काटेंगे। यहाँ पे अगर हमने शेप को थोड़ा सा सेट करना हो तो वो करेंगे। इसके बाद बेसन में हम इसे डिप करेंगे और कांटे की मदद से दोनों साइडों पे हम अच्छी तरह से बेसन की कोटिंग करेंगे। इसके बाद हम इसको नूडल्स में डालेंगे और हाथों की मदद से इसकी दोनों साइडों पे नूडल्स की अच्छी सी कोटिंग करेंगे। हम इसे साथ साथ थोड़ा सा प्रेस करते हुए कोटिंग करेंगे ताकि नूडल्स हर तरफ लग जाएं। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। हम पैन में तेल को गर्म करेंगे। ये मैंने जो है फ्रीज़र में रख दी थी, जब ज़रूरत पड़े आप ऑयल गर्म करके उसमें इसे दोनों साइडों से फ्राई कर लें। दो मिनट एक साइड पे फ्राई होने के बाद हम आराम से इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए ये एक साइड से फ्राई हो गई है। इसी तरह हम दूसरी को भी पलट लेंगे।
पलटते वक्त बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। अब हम इन्हें इस साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अब ये दोनों साइडों से फ्राई हो गई हैं। हम इनकी साइडिंग चेक करके अब उन्हें एक ट्रे में, जिसमें हमने टिश्यू बिछाया हुआ था, उसमें रख देंगे। इसी तरह से अब हम जो बाकी दो हैं उनको भी निकालेंगे। इसी तरह हम बाकी जो स्नैक्स बनाए हैं हमने वो भी तैयार करेंगे। हमारे आज की नूडल्स तैयार हैं। आप बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।